बोलिए सरस्वती माता की जय, भागवत गीता की जय। व्यामिश्र ने वह वाक्य ने बुद्धि मोहिस वह में ते देकम बद निश्चय ते येन सरव हमापनियो न्याम। व्यामिश्र ने वाक्य ने बुद्धि महो शिवे में ते देकेम तदेकेम बद निश्चते ये सरव हम प्यो नियाम। माने इस श्लोक का अर्थ हुआ, आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकार क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों को वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तरातम नहीं था। कर्म करने तथा समझाने के लिए मार्ग को अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषय को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे समान मनुष्य बिना किसी भ्रम के इन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। तो दूसरे शब्द में अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता का रहस्य को समझाना चाहते हैं, तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच लोके अस्मिति विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता माया नघ ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगिना। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पत्तियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। तो इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति की वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है तथा इस पत्ति में कोई दोष नहीं है। और 61वें श्लोक में इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियां को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनोन आश्रित है और दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्माविहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शनिक कजन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अनंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पत्ति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है और इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। न कर्मणाम नारंभे न कर्मयाम पुरुषो श्रुते
न च सनादेव सिद्धम समाधि गच्छति समधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। कहने का तात्पर्य है भगवान का कि भौतिकवादी मनुष्यों को हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य को नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत को अनुमोदन नहीं करते। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को न करके भी भगवान का दीप सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि कर लेते हैं, इसको बुद्धि योग कहते हैं। तो स्वप्न मपस्या धर्मस्य त्रायते महतो भया, माने ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती। न ही कच्चति सिनम मपि जातु तिष्ठ कर्म कृत कार्जते हार्वसा कर्म सर्व प्राकृति जय नर गुणे, माने प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। माने प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य है कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो भी जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो श्रीमद्भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। तक कतवा स्वधर्मम चरानुगुंजम हरे भर्जनम पको था पते तो यदि यत्र भावद्रमा भूतमुष्य किम को वार्था अपतो भजता स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावना मृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र उन्मोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वो पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र उन्मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धि कार्य पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ। कर्म इंद्राणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ निवृत्तात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों के बस में तो करता है, जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका इन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है भगवान का कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रियां भोग को चिंतन करते रहते हैं।
तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उसे विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति को क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वो कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं और ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। अतः उसकी यौगिक ध्यान को कोई अर्थ नहीं होता है। यस्तवीन्द्राणि मनसा नियम मारे भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योग योगम सकता सब विशिष्यते। माने दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वो अति उत्कृष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि लंपट जीवन इंद्रिय सुख के लिए छद योगी का मिथ्या बीज धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकार है। प्रमुख स्वार्थ गति से तो विष्णु के पास जाना है, स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिक को जामा धारण करता है और जीविका के लिए ध्यान धारण करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। नियतम कुकर्म त्वम कर्म जो ही हा कर्मणा शारीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्ध द कर्मणा। माने अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। माने कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वस्व त्याग दिया है। तो श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वो चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकार था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्य से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना ही होता है। तो भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। तो इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्राकृतिक पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है और ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य की चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्न पर जीवित रहने का प्रयास न करें। अज्ञार्थात कर्मो नत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्मम कौन्तेय मुक्त संगम समाचार। माने श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो।
माने भगवान का कहने का तात्पर्य है कि चूंकि मनुष्य को शरीर का निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है और अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य को पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है और वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु है। विष्णु माने यज्ञो वै विष्णु माने दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे तो दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता। अतः जैसा कि इस श्लोक में स्तुति किया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है और वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु का प्रसन्न करना है, तो वर्ण श्रमाचरावत पुरुषेण परम पुमान विष्णुराध्यते विष्णु पुराण। अतः भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म का बंधन से बचा जा सकता, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान का वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाला है। सह यगा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसिविष्य ध्वमेश वो अस्तिविष्ट काम धूक। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने में तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए